नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आएंगी। इस दौरान उनका प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहेगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। अजमेर रेंज के आईजी रूपिंदर सिंह ने बताया कि दरगाह में शेख हसीना का परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। गौरतलब है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई हुई हैं। आज उनकी यात्रा का तीसरा दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का यह फैसला टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्ट्री की रविवार को एक दुखद कार दुर्घटना में मौत के बाद आया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ 91 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 35 लाख 38 हजार से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। वहीं 61 लाख 88 हजार से ज्यादा एहतियाती खुराक दी गई है। बीकानेर के बदरासर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से युवाओं में नशा मुक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों सहित युवा और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बच्चों को नशे की आदत से होने वाले खतरे और नशाखोरी से दूर रहने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के दौरान हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में आज भी कई जगह पर जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भरतपुर के रघुनाथ जी मंदिर से ठाकुर जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। रथ यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारां में आज प्रसिद्ध डोल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। उदयपुर में कल जल झूलनी एकादशी पर भाईजी राज के कुंड में ठाकुर जी की जलविहार दर्शन के दौरान छज्जा टूटने से हुए हादसे में 7 महिलाएं पानी में डूब गईं। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अजमेर जिले के सरवाड़ के पास रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 साल की बालिका भी शामिल है। हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। उधर बूंदी जिले के जमीरपुरा गांव में जहरीले कीड़े के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों को घर पर सोते वक्त जहरीले कीड़े ने काट लिया था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।